कि लाल किताब इंस्टेंट कर्मा है, कुछ लोग बोलते हैं लाल किताब सिर्फ टोटके है। लेकिन इन बच्चों की अभी बच्चा बुद्धि के ऊपर मुझे अभी तरस भी आता है कि ये बेवकूफ़ों की भीड़ के अंदर दमक के बैठ के सिर्फ एक शोबाजी कर सकते हैं। ज्ञानियों की भीड़ में इसी की औकात नहीं। भाई अंगूठा शराब में डुबो करके पीने से भी लोगों का भाग्य बनाने लग गए हैं कि ये छोटी उम्र के अंदर बिना पढ़े खुद इतने बड़े गुरु बन गए हैं कि किसी को गुरु कहते हुए नहीं शर्म आता। लोग ना अलग अलग भ्रांतियाँ लेके बैठे होते हैं और लाल किताब को लेके स्पेशली लेके बैठे होते हैं कि लाल किताब इंस्टेंट कर्मा है, कुछ लोग बोलते हैं लाल किताब सिर्फ टोटके है। तो ये क्योंकि आपसे सही कोई इंसान नहीं हो सकता जो इसको क्लियर कर सके। बेटा देख, एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल। है ना। जी। अब मेरे आंगन में ये बच्चे ही इतने सारे हैं, सुबह नाचते हुए कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं। तो मेरे को ये अच्छा भी लगता है, लेकिन इन बच्चों की अभी बच्चा बुद्धि के ऊपर मुझे अभी तरस भी आता है। मैं कर क्या सकता हूँ। एक घर का जो बुजुर्ग होता है ना बेटा, उसे बच्चों को देख के ढूंढना पड़ता है कि इनमें से काबिल कौन है, फिर उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने किया है। अभी 24 नवंबर को मेरी क्लासेस शुरू हुई हैं और मैं ये महीने के अंदर 3 दिन क्लास दूंगा और ये कम से कम 3 साल तक क्लास चलेगी। अच्छा। ठीक है, मैं इन्हीं को ट्रेन करने के लिए, ये जो आकर के राहु का कोई भी पुट्ठा सीधा उपाय बता जाते हैं, कोई स्विच वर्ड बता जाते हैं, कोई आकर के कहते हैं कि ये फलानी तरफ नमक रख लो, कोई कहीं दिया जला देते हैं, कोई कहीं पर। आजकल तो एक अजीब सा ही चलन हो गया है, भाई अंगूठा शराब में डुबो करके पीने से भी लोगों का भाग्य बनाने लग गए हैं। तो पुत्र, ये नीम हकीम खतरा जान जो है, जिनकी अपनी जिंदगी अभी तक काबू में नहीं, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई कम से कम अपना ज्ञान तो काबू कर लो। वो तो तुम्हारे बस में है, बस थोड़ी मेहनत करनी है और बस एक अच्छे गुरु को गुरु बोलना है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि ये छोटी उम्र के अंदर बिना पढ़े खुद इतने बड़े गुरु बन गए हैं कि किसी को गुरु कहते हुए नहीं शर्म आती। तो ऐसे तो बेटा नौ सीखिए, सारी जिंदगी नौ सीखिए होकर के अब हमारे ज्ञान का तो उपहास उड़वा ही रहे हैं, ये अपना भी उपहास इतना जबरदस्त उड़वा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ों की भीड़ के अंदर चमक दमक के बैठ के सिर्फ एक शोबाजी कर सकते हैं। ज्ञानियों की भीड़ में इनकी एक पैसे की औकात नहीं है। इतना बड़ा ये पाप अपने लिए करते चले जा रहे हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा समय लगेगा। अभी मेरे 68,000 प्लस स्टूडेंट हैं जिनको मैं फ्री में पढ़ा रहा था। अब उनको मैंने पेड किया, कारण ये कि उनको मैं टूल भी दे रहा हूँ। उस टूल की एक आदमी की कॉस्ट मेरी महीने की लगभग 2200 के करीब आ रही है। ठीक है, तो मैंने इतने में उनको टूल दे दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उससे वो प्रैक्टिस कर करके इतनी जल्दी बड़े होंगे, इतनी जल्दी वो सबके बारे में प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे। जो मेरे अंदर जितने लॉ बसे पड़े हैं, वो उनको जब अपनी स्क्रीन पे नजर आएंगे ना, मैं तेरे से वादा करता हूँ बेटा, 3 साल बाद तेरे को ना कई जीडी वशिष्ठ नजर आएंगे। मुझे भी उसमें आप एडमिशन दे दीजिए, फिर एक काम कीजिए। जरूर बेटा, ऑफिस में कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल। एक बस युवा पीढ़ी को अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या है ना, वो बहुत चीज़ों में भ्रमित हो रही है। कुछ भी हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि अच्छा ये करने से ठीक हो जाएगा, जैसे आपने भी बोला है। युवा पीढ़ी के लिए कोई एक संदेश हमें मिल जाए। युवा पीढ़ी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज आप अपने घर में किसी भी फल का, फ्रूट का, दाल का, धनिया पुदीने का एक बीज लगाइए। आप देखिए कि वो कितने दिनों में पुंखरित हुआ, कितने दिनों में थोड़ा बड़ा हुआ, कितने दिनों पे उस पे पत्ते आए और कितने दिनों के अंदर उसके ऊपर फल आए। बेटा, धरती के ऊपर इंसान की उम्र सबसे ज्यादा है, तो उसके जो दिन लगे ना बेटा, इतने साल तुम्हें अपनी सोच विचार करके सही कर्म पे लगाने पड़ेंगे। और तुम सोचो ना कि आज ही तुम पापा जितना कमा लो, अपने चाचा जितना कमा लो, एक सेलिब्रिटी जितना कमा लो, तो ये सोच ही तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मन बनेगी कि तुम्हें गलत रास्तों पे ले जाएगी और बाद में तुम्हारा दिल तोड़ेगी। तो अच्छा क्या है, अपनी इस सोच को काबू करके छोटी उम्र के अंदर बड़ों जैसा आचरण अपना के और रोज सुबह 10 मिनट की मेडिटेशन करके अपने आप को कहो कि मेरे को तो परमात्मा जब देगा
तब देगा, लेकिन मैं प्रयास रोज करूँगा। आपका इतना सा किया हुआ आपके मन में इतनी शांति रखेगा कि आप बहुत जल्द अपनी चाही हुई मंजिल तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे और अपनी लाइफ में फेलियर नहीं कहलाएंगे। बस यही युवा पीढ़ी को मैं बोल देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके जो ये शब्द है ना, ये मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए मीलस्टोन बनने वाला है, उनके लिए बहुत काम का रहने वाला है। माता सुखी रखे। आपका बहुत खुशियाँ बहुत रखे। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।